YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सिकंदर आज़म ने जब समरकंद फतेह किया तो खुशी में की जाने वाली शाही दावत में उसे पुलाव पेश किया गया। पुलाव एक बहुत कदीम रेसिपी है जिसको तख्लीक तो सब कॉन्टिनेंट में दिया गया मगर इसे पूरी दुनिया ने अपना लिया। इंडिया से ये डिश फारिस यानी कि पर्शिया पहुंची, जहां इब्ने सीना ने पुलाव की रेसिपी और इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालाजात के फ़वाइद और नुकसानात को अपनी किताब में कलमबंद किया। इब्ने सीना इस्लामिक गोल्डन एज के चोटी के साइंसदान और फ़लसफ़ी थे। उन्होंने 450 कुतुब लिखी जिसमें से 40 मेडिसिन पर थीं। कानून फ़ियाल तब उनकी वो किताब थी जो 625 साल मेडिकल टेक्स्ट बुक के तौर पे डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती रही। ये मेडिकल साइंस की इतनी मकबूल किताब थी कि 1973 में इसे न्यूयॉर्क में दोबारा रीपब्लिश किया गया। कराची के लोग बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं और ये हमारे फूड स्ट्रीट सीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ बहुत सी मशहूर बिरयानियाँ हैं जैसे स्टूडेंट की बिरयानी, आसिम अल्लाह वाला की बिरयानी या फूड सेंटर की बिरयानी वगैरह वगैरह। मगर इन्हीं बिरयानी के दीवानों से अगर कोई पूछे कि पुलाव कहाँ का मशहूर है तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई जवाब ना होगा। कराची के सोल्जर बाजार में वाक़ महबूब का पुलाव बहुत लजीज होता है। अगर आप कराची में रहते हैं और आपने कभी वहाँ का पुलाव नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप कराची में रिहाइश पजीर नहीं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वहाँ बीफ का पुलाव पेश किया जाता है जिसमें आलू शामिल होते हैं। आज हम महबूब का बीफ पुलाव बनाएंगे। पुलाव बुनियादी तौर पे यखनी में पके चावलों को कहते हैं। पुलाव का सबसे अहम जुज़ इसमें इस्तेमाल होने वाला गोश्त है। पुलाव आप रूखे रान के गोश्त से नहीं बना सकते, इसके लिए अच्छा चर्बी वाला चिकना गोश्त इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ सीने का गोश्त हड्डी समेत इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुलाव में हड्डियों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोश्त चिकना नहीं होगा और हड्डियाँ नहीं होंगी तो आप कुछ कर लें, पुलाव अच्छा तैयार नहीं होगा। यहाँ हम 1 किलो बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल करें। क्योंकि हम यहाँ गोश्त और हड्डियों की यखनी बना रहे हैं तो इसमें साबुत प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें। बग़ैर प्याज से तैयार होने वाली यखनी के जायके में जान नहीं होती, तो प्याज ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसमें 2.5 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल करें। साबुत धनिए का फ्लेवर पिसे धनिए से मुख्तलिफ होता है और इसका जायका खट्टा और खुशबूदार होता है, इसीलिए यहाँ पिसा धनिया इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरे का अर्थी और मस्की फ्लेवर यखनी को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। अब इसमें 2 टेबलस्पून साबुत सौंफ शामिल करें। मेरे पास यहाँ साबुत सौंफ मौजूद नहीं थी इसलिए मैं पिसी सौंफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर आप साबुत सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ पुलाव को इसका सिग्नेचर टेस्ट देती है और इसकी खुशबू के बगैर पुलाव नामुकम्मल है। अब इसमें 6 अदद तेज़ पत्ता शामिल करें। इसका जायका तो खैर कड़वा होता है और इसीलिए इसको उमूमन साबुत इस्तेमाल किया जाता है, अलबत्ता यहाँ इसको इसकी तेज़ खुशबू के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून धार चीनी शामिल करें। ये भी अपनी मीठी लकड़ी जैसी खुशबू और तेज़ जायके के लिए यहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें 2 अदद बादियान के फूल शामिल करें। इसकी भी खुशबू दार चीनी की तरह मीठी लकड़ी जैसी होती है, मगर ये दार चीनी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खुशबू रखती है और इसके जायके में दार चीनी जितनी तेज़ी नहीं होती। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें। मैं यहाँ हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल टेबल सॉल्ट से ज़्यादा बेहतर फ्लेवर एनहांसर है। अब इसमें इतना पानी शामिल करें कि तमाम अज्जा इसमें डूब जाएं। कोशिश करें कि ऐसा बर्तन इस्तेमाल करें जिसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करना पड़े। यहाँ हमने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है और इससे आप 6 लोगों के लिए पुलाव तैयार कर सकते हैं। इसमें 650 से 700 ग्राम चावल इस्तेमाल होंगे, तो कोशिश करें कि 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी शामिल ना करें क्योंकि बाद में चावलों को आपने इसी यखनी में पकाकर तैयार करना है। अब इसमें 12 जवे लहसुन के शामिल करें और साथ ही साथ 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा भी शामिल करें। अदरक और लहसुन का फ्लेवर पुलाव में काफ़ी नुमाया होता है और ये यखनी के अलावा भी मज़ीद इस्तेमाल होगा। वैसे तो रिवायती तौर पे जो तेज़ी पुलाव में आती है वो बस गरम मसालों से आती है, मगर महबूब के पुलाव में हरी मिर्च भी इस्तेमाल होती हैं। आप हस्बे ज़रूरत इसमें हरी मिर्च शामिल करें। मैं यहाँ 10 से 12 अदद हरी मिर्च शामिल कर रहा हूँ। महबूब के पुलाव में इससे ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है। अब आपने इसको तेज़ आंच पर उबाल लेना है और जब उबाल आ जाए तो फिर इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है और इसको 3 घंटे सिमर होने देना है। यूं हल्की आंच पे पानी की मौजूदगी में गोश्त और हड्डियों को उबालने के इस अमल को कुलिनरी वर्ल्ड में स्टूइंग कहते हैं।
स्टूइंग के दौरान गोश्त और हड्डियों में मौजूद कोलेजन पक कर जेलेटिन में तब्दील हो जाता है। पाए खाते हुए जो आपकी उंगलियां चिपकती हैं उसकी वजह भी ये जेलेटिन ही होता है। 3 घंटे पकने के बाद गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाएगा और हड्डियों और मसालों का अर्क यखनी में अच्छी तरह उतर जाएगा। आपने ये यखनी बिल्कुल धीमी आंच पर तैयार करनी है। अगर तेज़ आंच हुई तो यखनी के डेलिकेट फ्लेवर्स जल जाएंगे। इसमें आपको 3 घंटे लगेंगे, तो इस अमल में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। यखनी तैयार कर लेने के बाद आपने इस यखनी में से सारा गोश्त अलग कर लेना है। ये गोश्त बहुत खुश रंग होगा और पुलाव में इसी तरह का गुलाबी गोश्त अच्छा लगता है। अगर गोश्त का रंग गहरा हो जाए तो देखने में पुलाव अच्छा नहीं लगता। गोश्त यूं हवा में रहने से काला होना शुरू हो जाता है, इसलिए अगर अगले स्टेप में वक्त हो तो इस गोश्त को वापस यखनी में शामिल कर दें और वक्त आने पर ही इसे यखनी से अलग करें। यहाँ हमने यखनी को छान लिया है और तमाम तर बाकी अज्जा अलग कर लिए हैं। ये यखनी पूरे 1.5 लीटर है। आपने इस यखनी में पकने वाले तमाम मसालाजात को अच्छी तरह दबाकर इनका अर्क इस यखनी में शामिल कर देना है। अब आपने एक बर्तन में 100 ग्राम घी शामिल करना है और इसमें 2 अदद दरमियानी प्याज शामिल करनी है। पुलाव घी में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपने मेरी 15 टिप्स टू परफेक्ट बिरयानी वाली वीडियो देखी हो तो आप जानते होंगे कि बिरयानी में मैं घी शामिल नहीं करता और बिरयानी में कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करने को तरजीह देता हूँ। बिरयानी का बहुत एलिवेटेड फ्लेवर होता है जो घी से दब जाता है, इसीलिए अचार में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, ना कि घी, क्योंकि अचार के भी बहुत एलिवेटेड फ्लेवर्स होते हैं। पुलाव के अर्थी फ्लेवर को घी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए पुलाव में हम घी इस्तेमाल करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो घी में से इस प्याज को निकालकर अलग कर लें। अब आपने इस घी में 2 टेबलस्पून अदरक और 2 ही टेबलस्पून लहसुन के शामिल कर देने हैं। आपने अदरक और लहसुन को बस 2 से 3 मिनट भूनकर इनका कच्चापन ख़त्म कर लेना है, मगर इन्हें ब्राउन हरगिज़ नहीं करना है। जब अदरक लहसुन पक जाएं तो आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। आपने यहाँ गोश्त को बस 2 मिनट के लिए भूनना है। भूनना क्या है, बस यूँ समझें कि गरम करना है। जैसे ही गोश्त गरम हो जाए तो फ़ौरन इसमें आधा किलो दही शामिल कर दें। दही शामिल करने के फ़ौरन बाद इसमें 6 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करें। इलायची की फ्लोरल खुशबू यानी इसकी फूलों जैसी महक दही को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। गरम मसालों की खुशबू के बगैर पुलाव अच्छा नहीं बनता, इसलिए गरम मसालों का दिल खोल कर इस्तेमाल करें। अब 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करें। यह पुलाव को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मोकी फ्लेवर देता है। महबूब के पुलाव में ये पीस कर इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम यहाँ साबुत इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं पुलाव की रंगत अच्छी रहती है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लौंग शामिल करें। यह पुलाव में तेज़ी भी लाती है और इसकी खुशबू में भी इजाफा करती है। अब आखिर में इसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च शामिल करें। अब आपने इसे ढक कर धीमी आंच पर इतनी देर पकाना है कि दही का पानी सूख जाए। इस मसाले के रंग को आपने भूनकर ज़्यादा गहरा नहीं करना और गोश्त और मसाले दोनों ही हल्के रंग के होने चाहिए। 5 मिनट बाद दही का पानी सूख गया है तो अब हम इसमें 1.5 लीटर यखनी शामिल करेंगे। यह आपने नाप के शामिल करनी है। आपने इस यखनी को उबाल कर इसे धीमी आंच पर 15 मिनट पका लेना है। यहाँ यखनी 1.5 लीटर है और इसमें हमें 700 ग्राम चावल पकाने हैं। ये यखनी इन चावलों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए चावलों में शामिल करने से पहले इस यखनी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। जब ये यखनी 1200 ml के करीब रह जाएगी तो उस वक्त हम इसमें चावल शामिल करेंगे। यहाँ हमने बासमती चावल अच्छी तरह धोकर इन्हें 15 मिनट भिगो लिया है और अब ये यखनी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो महबूब का पुलाव सैला चावल से तैयार किया जाता है, मगर यहाँ बासमती चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सैला चावल इस्तेमाल करना चाहें तो इसको पहले अच्छी तरह धो के इसको तेज़ गर्म पानी में 5 मिनट भिगो दें। यूं आपने इसे 2 से 3 बार तेज़ गर्म पानी में भिगोकर निकाल लेना है, यानी हर 5 मिनट बाद पुराना पानी अलग कर देना है और नया गर्म पानी शामिल करना है। यूं 3 बार गर्म पानी में सैला चावलों को 5-5 मिनट के लिए भिगो लेने से इसकी महक और गहरी रंगत ज़रा कम हो जाती है। इस पानी में आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल शामिल कर देने के बाद तेज़ आंच पर चावलों को पकाएं कि यखनी में उबाल आ जाए। चावल शामिल करने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसा गरम मसाला शामिल करना है, जिसमें जायफल और जावित्री शामिल हो। स्पाइसी पुलाव पसंद हो तो इस स्टेज पे आप हरी मिर्च और शामिल कर सकते हैं और नमक भी आप इसी स्टेज पे एडजस्ट करेंगे। जब पानी तकरीबन 80% सूख जाए तो इसमें तली हुई प्याज शामिल करें
और इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए दम दें। देगची के नीचे तवा ज़रूर रख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, मगर अभी इसका ढक्कन नहीं खोलना है। जब तक पुलाव की स्टीम दोबारा चावलों में बैठ ना जाए तब तक इसका ढक्कन बंद रखना है। यूं पुलाव की खुशबू ज़्यादा बेहतर बरकरार रह पाती है। ये टेक्निक अरोमा रिटेंशन कहलाती है और 15 टिप्स टू परफेक्ट बिरयानी की वीडियो में मैंने इस मौजू पे बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सब कॉन्टिनेंट में हम इसे गोश्त की यखनी में बनाते हैं, जिसमें दही और गरम मसालों का जोर होता है। अफ़गानी दुम्बे का पुलाव बनाते हैं, जिसमें किशमिश और शीरे में पके गाजर शामिल करते हैं। अरबी बिल्कुल इसी तरह के अफ़गानी पुलाव जैसी डिश बनाते हैं, जिसे वो रोज़ बुखारी बुलाते हैं। स्पेन में बनने वाली डिश पाएला हमारे पुलाव से मिलती जुलते तरीके से बनती है, जिसमें चावलों को मछली, शेलफिश, मुर्गी और खरगोश के साथ बिल्कुल पुलाव ही की तरह तैयार किया जाता है। पूरे ईस्टर्न यूरोप यानी रशिया और उसके मज़ाफ़ाती इलाके में पुलाव बहुत मकबूल है। पुलाव हमारी ऐजाद है, जो आज पूरी दुनिया ने थोड़े बहुत नाम और अज्जा में तब्दीली करके अपना लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इब्न सीना की तहकीक का नाम और ज़ुबान बदलकर पूरी दुनिया ने इससे इस्तिफ़ादा उठाया। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।